गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्टार्ट करें। आज हम एडिटोरियल पढ़ेंगे 4 अक्टूबर 2023, जिसमें हमारा टॉपिक है बायोफ्यूल से रिलेटेड। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जो कि एक इंडिया का इनिशिएटिव है, जो डिस्कस हुआ था, जो रीसेंट न्यू दिल्ली में G20 समिट हुआ था, वहाँ पे ये डिस्कस भी हुआ था। ये जो इनिशिएटिव है, इंडिया लेड इनिशिएटिव, इट बेसिकली ब्रिंग टुगेदर मेजर बायोफ्यूल प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स, जैसे कि यूएस हो गए, ब्राज़ील हो गए, इंडिया हो गए, इंडिया ब्राज़ील। तो ये नहीं कि सिर्फ प्रोड्यूसर्स ही इस अलायंस में आ सकते हैं, इस ग्रुपिंग में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स दोनों अलाउड हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में। तो ओके, अब बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल, फ्यूल हाइड्रोकार्बन से हमारा मतलब कोई ऐसा है कि एनी केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। केमिकल है, ऑर्गेनिक है, पर उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो हम प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर। अब वो ऑर्गेनिक मैटर या तो आज एग्जिस्ट करता था, आज लिविंग है, या वो कभी लिविंग था और हम उसे प्रोड्यूस करते हैं विन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम बायोफ्यूल कहते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, वो भी बहुत ही कम समय में, उसे हम बायोफ्यूल कहते हैं। अब ये जो बायोफ्यूल है, लगा भी तो आगे बायो है, और बायो हमेशा सस्टेनेबल चीज़ों के आगे लगा रहता है, जो इन्वामेंट को प्रोटेक्ट करता है, जो हम इन्वामेंट से ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बायोफ्यूल, अब बायोफ्यूल से हम व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं। वी कैन पावर आर व्हीकल्स, वो चल सकती हैं। हम अपने होम्स में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हम फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, या हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब बायोफ्यूल्स को रीन्यूएबल्स भी कहा जाता है। रीन्यूएबल्स क्योंकि हम इन्हें बार बार बना सकते हैं। नॉन रीन्यूएबल्स नहीं है, ये रीन्यूएबल है। वी कैन क्रिएट देम अगेन एंड अगेन। क्यों? बिकॉज वी कैन ग्रो द प्लांट अगेन एंड अगेन। अब बहुत सारे ऐसे हमारे रिसोर्सेज हैं जो नॉन रीन्यूएबल हैं, जैसे कि आपकी वाटर। भाई वाटर एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है ना। पानी ख़त्म भी तो हो जाता है। तो मैंने क्या कहा, वाटर है, वाटर भी डिप्लीट होता है, वाटर स्कार्सिटी होती है ना। तो नॉन रीन्यूएबल है वाटर, बट हमारे बायो फ्यूल्स रीन्यूएबल हैं। वी कैन मेक देम, वी कैन क्रिएट देम अगेन एंड अगेन। ये बेस्ट पार्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही तो होती है कि भाई रिसोर्सेज हमारी नॉन रीन्यूएबल है, ये दोबारा नहीं बना सकती, तो हमें इन्हें फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। ये हमेशा एक कंसेप्ट रहता है जो हम अपनी पॉलिसीज़ में अप्लाई करते हैं। अब बायोफ्यूल्स हमारे सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। सॉलिड जैसे कि वुड, ड्राइड प्लांट्स, मटीरियल, मैन्योर, इनमें से किसी भी चीज़ से हम अपने बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब चाहे वो बायोफ्यूल की सोर्स हमारी वुड है, चाहे वो एक ड्राइड प्लांट है, मटीरियल है, ड्राइड प्लांट मटीरियल, या कोई मैन्योर है। मैन्योर से हमारा मतलब यहाँ फर्टिलाइज़र है, जो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड में जैसे बायो इथेनॉल, बायोडीजल्स हो गए, और गैसेस में आपके बायोगैस हो गई। और एक जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो ये कि यस, बायोफ्यूल्स रिप्लेस कर सकते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स को। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वो रिप्लेस कर सकते हैं, या अगर हमें हीट जनरेट करनी है तो वहाँ पे बायोफ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये याद रखना है दैट इट इज़ पॉसिबल दैट बायोफ्यूल कैन रिप्लेस द फॉसिल फ्यूल्स। ओके, नाउ और क्या क्या इनके एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एनर्जी सिक्योरिटी में रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ऑयल। अब इंडिया है, इंडिया हमारे अरब कंट्रीज से, सऊदी से कितना ऑयल ख़रीदता है, इंडिया की करेंसी जाती है, इंडिया पैसा खर्च करता है ना। तो भाई इंडिया का इंपोर्ट बिल तो बढ़ता है ना।
अब इंडिया इतना ज़्यादा वहाँ देता है, तो अगर उस पैसे को हम भारत में यूज़ करें, पॉलिसीज़ में यूज़ करें, सोशल वेलफेयर में यूज़ करें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, तो हमारा इम्पोर्ट बिल कम होगा। ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हमारे बायोफ्यूल्स हैं ये क्लीन है, दे इमिट लेस ग्रीन हाउस गैसेस कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल। मतलब इमिट करती हैं, ये आपको ये नहीं एग्ज़ाम में स्टेटमेंट मिली कि इमिट ही नहीं करती। येस, दे यूज टू इमिट, बट इट इज़ लेस दैन द फॉसिल फ्यूल्स, जिसकी वजह से दे आर द क्लीनर अल्टरनेटिव्स। नाउ फार्मर की इनकम्स भी बढ़ेगी, क्योंकि बायोफ्यूल्स कंट्रीब्यूट टू द एडिशनल इनकम ऑफ फार्मर्स। वो डबलिंग, उनके फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल होगी। क्यों? क्योंकि भाई वो बायोफ्यूल्स वाली क्रॉप को ग्रो करेंगे, जिनसे बायोफ्यूल्स हम प्रोड्यूस कर सके। उस तरह के क्रॉप्स को लगाया जाएगा, नए नए इनिशिएटिव्स दिए जाएंगे फार्मर्स को कि वो ग्रो करें, जिससे उनकी इनकम बेसिकली इम्प्रूव करेगी। अब बायोफ्यूल्स की जो अवेलेबिलिटी है, यू कैन प्रोड्यूस देम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। यहाँ तक कि राइस फ्लेक्स हो गए आपके, वीट, रॉटन पटैटोज़, ये काफ़ी सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। एल्गे वेस्ट, है ना, रॉटन पटैटोज़, मैश पटैटोज़, आपके राइस, वीट, शुगर केन, इनसे आप फ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं, बायोफ्यूल। ये कुछ सोर्सेज हैं, बट कुछ कंसर्न्स भी हैं बायोफ्यूल्स का, और वो ये है कि भाई ज़मीन, लैंड, वाटर, ये सब रिसोर्सेज चाहिए होती है बायोफ्यूल्स के लिए। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ एग्रीकल्चर जीडीपी में 40 से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 40% से ज़्यादा, वहाँ ये फीजिबल नहीं होगा कि हम एरेबल लैंड को सिर्फ बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए ही समर्पित कर दें। वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन में भी, फूड सिक्योरिटी में भी। वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस। कंपटीशन भी होगा भाई, ये भी कंसर्न है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन और फूड प्रोडक्शन फॉर लैंड एंड रिसोर्सेज। फूड की क्रॉप्स उगाएं या बायोफ्यूल्स की क्रॉप उगाएं, जबकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन बिटवीन दीज टू। एक स्टेटमेंट है हमारे पास, द प्रोडक्शन ऑफ सम बायोफ्यूल्स कैन एक्चुअली रिजल्ट इन हायर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अभी हम पीछे पढ़ के आए कि येस, उनका ग्रीन हाउस एमिशन कम होगा कंपेयर टू दी फॉसिल फ्यूल्स, बट यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन बेसिकली ग्रीन हाउस, यहाँ पे जो एमिशन होगा कुछ बायोफ्यूल्स का वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट याद करने वाली है, यू माइट गेट अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। उसके बाद हमारे पास एक फैक्ट है E85, जो कि ब्राज़ील की सक्सेस दिखाता है। उनकी कोई इनिशिएटिव थी अंडर द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसमें उनके ब्राज़ील का इनिशिएटिव था E85, जहां वो इस प्रोसेस को, बायोफ्यूल वाली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहे। उसके बाद भाई इन्वेस्टमेंट अगर हम इस सेक्टर में करते हैं तो वो भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगी। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होते हैं? ये वो इंजन्स होते हैं जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई भी फ्यूल आप इन पे यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्स मतलब फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल, भाई इनमें कोई भी फ्यूल डाल दो, ये हर किसी पे चलेंगे। तो फ्लेक्सिबल फ्यूल, इनका जो सेटअप है, इनका जो व्हीकल का अरेंजमेंट है, ऐसा है कि किसी भी फ्यूल पे ये चल दौड़ सकती है, भाई चल सकती है, दौड़ सकती है, चाहे पेट्रोल हो, इथेनॉल हो, यहाँ तक कि 100% इथेनॉल पे भी चल जाएंगी। इस तरह का कंसेप्ट है। फिर कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि गोबर, दैट इज़ योर गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम 2018, जो कि फोकस करता है कैटल डंग एंड सॉलिड वेस्ट इन दी फार्म्स, जिसे हम कंपोस्ट की तरह यूज़ करेंगे, बायोगैस की तरह यूज़ करेंगे, कंप्रेस नेचुरल गैस की तरह यूज़ करेंगे, सो दैट वी कैन कीप द विलेजेस क्लीन एंड वी कैन इवन इंक्रीज द रूरल हाउस होल्ड्स इनकम। और इस गोबर इनिशिएटिव को हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ही लॉन्च किया था। वी आर मैनेजिंग, इन्हें कलेक्ट करेंगे और इन्हें कन्वर्ट करेंगे कुछ यूज़फुल मटेरियल में, जैसे कि भाई कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया। कंपोस्ट जैसे कि अपने मतलब खाद कह सकते हैं, अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं, बड़े न्यूट्रिशन मिलेगा, एक नेचुरल न्यूट्रिशन। आप बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप
कंप्रेस नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज़ वॉट द गोबर इनिशिएटिव 2018 गोवर्धन स्कीम. उसके बाद देयर वाज अ राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल बायो मटीरियल, जो कि एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव था जिसमें फार्मर्स, कंपनीज, गवर्नमेंट्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी जो कि इंटरेस्टेड है बायोफ्यूल्स में, उनके प्रोडक्शन में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में, उन सब का एक ग्रुपिंग की गई. उन्होंने फिर इनिशिएटिव्स लिए. ओके, अब इस इनिशिएटिव में उन्होंने कंसेप्ट निकाला ये RSB सर्टिफिकेशन का. ओके, नाउ बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स दैट मीट दीज क्राइटेरियाज ऑफ सस्टेनेबिलिटी, दे कैन शो बायर्स, even regulators, that their product has been obtained without harming the environment. अब जैसे भाई मामाज अर्थ है, वो जब भी कहते हैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उनकी एक टैगलाइन होती है कि हम पेड़ भी लगाते हैं. तो सस्टेनेबिलिटी भी तो प्रमोट कर रहे हैं हमारे मामाज अर्थ वाली कंपनी. सिमिलरली यहाँ पे RSB सर्टिफिकेशन भी कुछ यही कहता है कि बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स जो सस्टेनेबिलिटी के क्राइटेरिया को मीट करेंगे, वो बायर्स को, अगर कोई प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है तो वो बायर्स को ये इंश्योर करेंगे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हुआ है बिना इन्वायरमेंट को नुकसान किए. ओके, फिर एक स्टेटमेंट थी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, द बॉन कूरो, जो कि एक नॉन प्रॉफिट मल्टी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी ताकि हम सस्टेनेबल शुगर केन प्रोडक्शन प्रमोट कर सके. You might get a question in your examination that what is this, and you can got the four statement or none of these. So it become very difficult at that point of time that what is this Bonskuro. Okay, so this is very important that it is an international not for profit multi stakeholder organization जो कि specifically sustainable sugar cane production के लिए produce हुई थी. Okay, so we are done with respect to this editorial, the Global Biofuel Alliance. Hope you like it. Have a nice day and God bless you.